विधायक बड़ा के सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ, पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया, सब कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। यूपी सरकार ने 14, इसलिए 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। 40,000 जिताएगा, 84,000 हराएगा बीजेपी को। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा 84,000 वोट हर विधानसभा में कम हो गया, और 40,000 देने के लिए पहले समाजवादी पेंशन मिलती थी 500 रुपए। चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने 2,500 तक लेकर के गए, 2,000 भी बोला, 1,000 भी बोला। अब चुनाव होने जा रहा है तो 3,000 बोलेंगे। 3,000 गुना 12, 36,000। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों में दिया नहीं पैसा कुछ महिलाओं को, 8-9 साल नहीं दिया, इसलिए 4,000 वो हम बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट। तो 36,000 प्लस 4,000 40,000 हो गया। और ये 40,000 आएगा कहां से? आप पूरा उठा करके देख लीजिए, गूगल, चैट जीपीटी, एआई का किसी प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लें। देश के सब बड़े उद्योगपति उधार के पैसे से बड़े बने हैं। किसी पर 2 लाख करोड़, किसी पे 1 लाख करोड़, किसी पे 70 लाख, 70,000, किसी पे 40,000, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000। इस तरह से उधार पैसा है। और हम लोग भी योजना के तहत गरीबी को मिटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। सर, पार्क बना रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी उपाध्याय जी के, करेंगे, बहुत बड़ी पार्क बनाई जा रही है। उसमें एक भी पेड़ नहीं है, आज नहीं है, अब लग जाएंगे। सर, जनरेशन पार्क से बड़ा बनाएंगे क्या? जनरेशन पार्क पूरा मिला लोगे तो 500 एकड़ का है। 500 एकड़ का है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सब मिला दोगे तो क्लोज टू 500 एकर्स। और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो रिवर फ्रंट भी वहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा 800 एकड़। जिस तरह न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, उससे बड़ा पार्क जनरेशन पार्क हो जाएगा भविष्य में। सर, और लेकिन वो जो प्रेरणा स्थल बनाया है उसमें नमस्ते सदा वत्सल्य करके उसका पूरा शुरुआत। अरे उसको बीजेपी का काम है, उसमें हमें मत बोलो कुछ। देखिए, कहा कि जो एसआईआर पूरा करा लेंगे उनको घुमाएंगे भी वहाँ पे। सीएम ने कहा था एसआईआर पूरा होने पे प्रेरणा स्थल घुमाएंगे और राम मंदिर। मैंने सुना नहीं, खबर नहीं बोला था क्या। जिस दिन ये जो वो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी इनके ऑफिशियल। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात ही क्यों मानते हो? ये सब विधायक जानते हैं। एक दिन उनका 46 में 56, क्या भूल गए आप? 46 में 56 नहीं कहा था, याद है? तो फिर अध्यक्ष जी, यूपी सरकार ने 14 पैसे जो संविदा कर्मचारी हैं यानी कि चालक परिचालक उनके बढ़ाए हैं। लेकिन मैं जब चालक परिचालक से मिला हूं, उन्होंने कहा ये पिछली वर्ष भी बढ़ा था, लेकिन महंगाई के अनुरूप ये नहीं बढ़ा, जिस कदर महंगाई बढ़ा। ये सूचना चौंकाने वाली है कि सोने के दाम 2026 में 1,90,000 प्रति तोला हो गया है। हो सकता है, यह अनुमान लगाया है बड़े बड़े लोगों ने। और चांदी कहां पहुंच गई है? 2 लाख प्रति किलोग्राम। तो महंगाई तो है ही। गरीब परिवार कोई भी अपने परिवार के सदस्य की शादी के कार्यक्रम में या अन्य कार्यक्रम में सोना नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा किया है या महंगाई बढ़ाई है जिसकी वजह से कोई भी गरीब परिवार का सदस्य अपने
परिवार में सोना नहीं खरीद पा रहा है और रुपया लुढ़क करके कहां पहुंच गया है। अभी तो 91 पहुंचा है, अभी तो भारत के कोड के बराबर पहुंचा है। जो दुनिया में दूसरी तरफ से फोन मिलाओगे तो 91 कोड जो भारत का है, हाँ 91। कुशीनगर में शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली और आप लोगों ने 40,000 शिक्षा मित्रों की खरीद की, तो क्या सरकार आने पर फिर उनकी सैलरी फिर बढ़ाई जाएगी? कई हजार शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या या जान जा चुकी है, कई हजार। शिक्षा मित्र के लोग भी जानते हैं कि 2017 में जो धोखा हुआ उनके साथ, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। और मैं तो कहूंगा किसी भी आप शिक्षा मित्र से मिलेंगे, आप बीजेपी के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, बना देंगे सरकारी। और नगर निगम का पता कर लेना, 400 लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं नाम दर्ज नहीं होगा, उनका वेतन निकाल लेंगे, आपस में बांट रहा है नगर निगम। वो वही है जिनका वेतन बांटा जा रहा है 160। वो आसाम के लोग नगर निगम में वर्क भी कर रहे हैं और वर्दी पहन करके उन्होंने बयान दिया। तो नगर निगम के मेयर को ही नहीं पता, मेयर खुद ढूंढ रही थी वो अब तो नहीं चल रहा ना ऑपरेशन टॉर्च, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए वो लोग। इसलिए आप इन विषयों पे नहीं जाइए, आप फिर आ जाइए कोडीन पे, एसआईआर पर। अब आप पे कोई सवाल नहीं है, इसलिए हमें ग्राफ दिखा दो जरा। हाँ देखिए, देखिए ग्राफ देखो, बताइए आप कोई गलत हो बताइए, इसमें कोई खबर गलत हो बताइए। दूसरा ग्राफ भी दिखा दो, यूपीएससी वाला, एसटीएफ पोस्टिंग का, ये देखिए आप ग्राफ। अब इसका जवाब पूछो, सरकार क्या बताएगी? कहा इधर उधर सवाल पूछते हो आप लोग। यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी मदद करो हमारी। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस का। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि एसआईआर को सबको करना चाहिए और 3 असेंबली में 3 लाख वोट काट देंगे समाजवादी पार्टी के। ये क्या चुनाव आयोग है क्या? इसीलिए देखिए, जो आरोप हम लोग लगाते थे, एक मिनट में पत्रकार जाइए देखिए नहीं, कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके, कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया है, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दे। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटेंगे, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज और जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए, क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से।
तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट की चिंता मत करिए, आप लोकतंत्र की चिंता करिए। बजट तो दूसरी सरकार भी दे देगी, लेकिन लोकतंत्र दूसरी सरकार ज्यादा मजबूत करेगी। सर एक सवाल और है, आप अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश इंटर सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बधाई हो। फेक इनकाउंटर के बाद फेक नौकरियां देखने को मिलेंगी आपको। 2022 और 2024 में जिस तरीके से कुर्मी वोटर्स बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ आया, अब उसके बाद ये सम्मान दिया गया, मेडल, कि आपने अच्छा काम किया, एक वो उसके लिए अच्छा कुछ मिला है, पद। मनरेगा नाम बदल करके राम जी कर दिया गया, कैसे देखते सर? मनरेगा का नाम जो है बदल करके राम जी कर दिया गया। तुम लखनऊ के रहने वाले हो, कितना ये भगवान को मानते बताओ आप? ये जितने बैठे लखनऊ के लोग हैं, आप बताइए भगवान बड़े के इंसान? भगवान बड़े के इंसान? तो जो इकाना भगवान विष्णु के नाम पे था स्टेडियम, नाम पीछे कर दिया भगवान का। और फिर ये मेरठ के बैठे होंगे और मेरठ के आसपास के लोग, जिनको देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ रामायण को समझा, सीखा, जाना। और यहां कई बुजुर्ग लोग होंगे, उन्होंने वो समय देखा होगा जब रामायण टीवी पे आती थी तो पूरा गलियां, शहर खाली हो जाता था। जो राम के पात्र थे, लोकसभा में ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, बैठे कहां हैं? जी राम जी अगर नाम रखा है, तो जो प्रभु श्री राम जी का जिन्होंने एक्ट किया है रामायण में, उनको प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा दो पहले तो। और अगर बगल में नहीं बैठाते हो तो इसका मतलब सबको आप धोखा दे रहे हो।